Sai Ram. Good morning to everyone. ओम श्री साईनाथ है मैंने। जैसे कि हमने लास्ट सेशन में अध्याय 10 को आरंभ किया था और हम वहीं से उसको कंटिन्यू करेंगे और आगे की बाबा की लीलाएं जानेंगे काका जी के द्वारा। काका ओवर टू यू। साई राम। शुरू करें। जी काका। हाँ। जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, हालांकि बहुत कम है, 7-8 बाकी ज्वाइन हो गए। बात यह है, ये जो अध्याय है ना, ये अध्याय माइलस्टोन है साई सचरित के आगे के प्रवास का। बाबा का मूल जीवन और जीवन जीने का तरीका, बाबा की पूरी महती, सदगुरु तत्व का महत्व, बाबा के पास जो, वो तो सिद्धि प्रदाता थे, जो सिद्धि का प्रयोग हो रहा था, और बाबा को महज एक इंसान मानने वाले लोग कैसे मतिमंद है। ये बहुत अध्यात्म मार्ग में एक ऊंचाई पे लेके जाने वाला एक अध्याय है ये। इसमें हम सिर्फ महज एक कथा नहीं सुनेंगे, एक एक वाक्य इसका सुनेंगे कि एक एक मूवी में हिमाड़ पंत जी बाबा की महती हमें बता रहे हैं और ये जता रहे हैं कि भाइयों, ये जो है मनुष्य रूप में आया हुआ अवतार है, भगवान स्वयं है। ये जानने की कोशिश करो। और इसके लिए उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी मूवियां लिखी है। हम शुरू कर देते हैं। मैं फिर से बोलूंगा, जरा भी हड़बड़ी ना करो। जिसको अध्यात्म में समझ लेना है, अपनी आत्मा की उन्नति, इवन आत्मा के प्रकार बताया है इसमें। इस अध्याय में आत्मा के प्रकार बताया है। तो वो जो है, हमें धीरे 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 धीरे, ये ये अगर हमें डाइजेस्ट हो गया अध्याय 10वां अध्याय, तो आगे का 16वें 17वें अध्याय तक फिर बिंदास। ठीक है, चलिए शुरू कर देते हैं। ओ श्री साईनाथाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री कुलदेवताय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्री सद्गुरु साई नाथाय नमः। अभी शुरू शुरू से ही, मतलब कोई प्रस्तावना नहीं, कुछ नहीं, शुरू से ही बाबा का वर्णन शुरू हो गया। जो सर्वलोक में हित रत, सर्वलोक के हित में रत, ब्रह्म स्वरूप में नित्य स्थित, स्मरण करे उसका अविरत प्रेम पूर्ण अंतर से, जिसके स्मरण मात्र से ही सुलझ जाती जन्म मरम की फेरी, साधनों में साधन यही, नहीं कौड़ी का भी खर्च। सिर्फ साई नाथ महाराज का स्मरण, यही उद्धार काल का मुख्य साधन है। कोई दूसरी कोई करने की जरूरत नहीं है। कोई षोडशोपचार, अष्टोपचार, मन्नत मनोती वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं है। स्मरण, अल्प प्रयास से ही अनल्प फल है। अनल्प फल, अल्प प्रयास से अनल्प बहुत ज्यादा, अनायासी ही हाथ में आते सकल, जब तक कि इंद्रिय गण अविकल, तब तक पल पल साध लेवे। जब इंद्रिय गण साथ देते हैं, इंद्रिय साथ देती है, इंद्रियां, हमारे से जो तरुण जवान जो लोग हैं, शायद वो अपने जितने अवयव है या जितने हैं पुर्जे पार्ट अपने बॉडी के, वो ग्रांट लेते हैं। नहीं, ये तो चलता है, ये तो दिया है, ऐसा नहीं। एक उम्र आती है, तब ये अपना असर दिखाना चालू करते हैं। और तब आप जो दिल से चाहते हुए भी
नहीं कर सकते। जैसे मुझे गिरनार परिक्रमा करनी है, इस उम्र में नहीं कर पाऊंगा मैं। इच्छा रहेगी अधूरी है। मैं देख रहा हूं कहां तक वो रोपवे जाएगा, लेकिन गिरनार पर्वत का ऐसा है कि एक 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 स्टेप पर हुआ है, उसके आगे नहीं जा सकते, क्योंकि नीचे नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर ऐसे थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी। रहेगी इच्छा अधूरी, क्योंकि इसीलिए तब तक प्रत्येक पल पल साथ लेने की ये जो इच्छा है, या प्रत्येक पल पल साथ लेने की जो हमें मौका सुनहरा हमारे शरीर जब तक ये साथ देता है, तब तक करना बहुत जरूरी है। अन्य देव सारे माईक, गुरु ही शाश्वत देवैक। चरणों में रखते विश्वास, भाग्य रेखा पर भी मेघ मारे। बहुत याद, बहुत ही इंपॉर्टेंट वो भी है ये, बहुत महत्व रखती है। भाग्य का रेखा अगर हो, जैसा भाग्य में होगा वैसा होने ही वाला है। फिर अध्यात्म धर्म ये भक्ति भाव करने की जरूरत क्या है? बाकी के देव कैसे हैं? भैया जैसा करेगा वैसा भरेगा। हाँ, नेकी का कर नेकी, बदी का कर बदी, बदी का फल मिलेगा, नेकी का फल नेकी का मिलेगा। गुरु एक शाश्वत देव ऐसा है, आप कितने भी महापापी हो, कुछ गत जन आयुष्य में कितने भी भटकती राह में भटके हुए हो, आपको सही रास्ते पे लाने का काम सदगुरुदेव करते हैं। और सदगुरु में और एक ताकत है, आपकी भाग्य की रेखा मिटा देने का, उल्टा पुल्टा करने का, आपके जो कुंडलिनी के जो ग्रह है सब तितर बितर करने की ताकत सदगुरु तत्व रखते हैं। जीता जागता उदाहरण हूं आपके सामने। मैं जो ज्योतिष शास्त्र में विश्वास रखते हैं, अगर है तो मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको मेरी कुंडलिनी भेजता हूँ। और वो जो है ना आपके वो, उसके होरोस्कोप के हिसाब से ये हाउस में ये है, ये हाउस में ये है, ये हाउस में इसमें मेरी कुंडलिनी जरा चेक कर लेना। मुंबई में मेरी कुंडलिनी सिखाई जाती है क्लास में, कि बदतर से बदतर कैसी नहीं होनी चाहिए। जब वो सब वो 12 हाउस का होता है तब बोलते हैं अभी ये आदमी की हालत क्या होगी ये सब ग्रह दशा देख के, तो ये तो बोले कीचड़ में कहीं पड़ा होगा, एकदम तरह तरह के वेदनाएं सहन करता होगा, नरक की यातनाएं भोगता होगा ये ऐसा कभी गृहस्थ दशा होती है किसकी? और उसके बाद बोलते हैं नहीं, ये एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। कि इसका कारण है क्योंकि उनके पीछे सदगुरु का हाथ है। और मुझे इंट्रोड्यूस किया जाता है। जीता जागता उदाहरण आपके सामने। भाग्य की रेखा बदलने की ताकत सदगुरु तत्व रखता है। जहां सदगुरु सेवा उत्कृष्ट, संसार होता समूल नष्ट। अभी एक है यहाँ पुणे में एक दाम्पत्य है, मुझे बोले अरे ये तो संसार को खत्म करने की बात हो गई, मतलब हमारा सांसारिक जीवन खत्म। बोला नहीं, संसार यानी तेरा मेरा, तू मैं तूने क्या किया, मैंने क्या किया, तू जो है ना, इच्छा खत्म हो जाती है। मोह माया ने क्रिएट किए हुए ये आजू बाजू के माया जाल है ना, रिश्ते नाते, कोई किसी का नहीं है। इसका ज्ञान सदगुरु तत्व दिलाता है। वो थोड़े जमाने में पीछे मेरे ख्याल से 75 में ये अपने मनोज कुमार ने फिल्म लाई थी। बहुत ही अच्छा वर्णन किया था। कसमें वादे प्यार वफा जब सब पाते हैं, बातों का क्या, कोई किसी का नहीं है, झूठे नाते हैं, नातों का क्या। सही है, कुछ नहीं रखा है।
और ये जानना बहुत जरूरी है। जिस दिन ये जान जाओगे, उस वक्त उसकी जो तीव्र वेदनाएं जो आपको ये अपने रिश्ते नाते आपको देते हैं, वो खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी। उसका डेंसिटी खत्म हो जाएगी। कुछ नहीं समझेगा। अपने को ये समझेगा, यस, मेरे पालनहार, मेरे तारनहार, मेरे सदगुरु है। अब मुझे क्या चिंता है। आप किसके ऊपर आप डिपेंड नहीं रहोगे। आपका बेटा, आपकी बेटी, आपकी बहू, आपका जो भी माया ने क्रिएट किए हुए रिश्ते हैं, कोई मायने नहीं रखेंगे उस वक्त। अधिभूत तथा आध्यात्मिक। तीसरा दुख जो आधि दैविक। तर जाते भक्त भाविक, रहते नाविक सदगुरु। आपकी जीवन की नैया, जिसका नैया चलाने वाला नाविक है ना, वो अगर सदगुरु है, तो जीवन में आने वाले तीन प्रकार के जो दुख होते हैं या भोग होते हैं, हमने पहले अध्याय में 108 ओवी में देखा था, ये यहां भी वही है। क्या कितने प्रकार के ताप होते हैं, कितने प्रकार के दुख होते हैं, कितने प्रकार की पीड़ाएं होती है। अधिभूत, आध्यात्मिक और अधिदैविक। यानी अधिभूत यानी अन्य प्राणी मात्र ने दिए, प्राणी मात्र के द्वारा दिए गए आपको पीड़ा, जो आपकी पीड़ा दी जाती है, उसको आदि भूत मात्र ने, अन्य भूत मात्र ने दी हुई है। दूसरी आध्यात्मिक। आध्यात्मिक ये सात्विक भाव। सात्विक भाव हम जो जब करते हैं, तब बाकी के लोगों की जो अम, हमें जो प्राप्त करना है, उसके विरुद्ध जो रास्ते पे चलने के वक्त जो संकटें आती है, जो संकट आते हैं, संकटों की मालिका जो खड़ी होती है, वो है आध्यात्मिक। और तीसरा है दैविक, दैव का, नसीब का, आदिदैविक। यानी ये जो चीज है आदिदैविक, ये चलते आ रहा था जब तक आप ये अकाउंट जीरो राइज नहीं करते हैं, है कि नहीं। जो जन्म मरण के फेरे में हम जो पड़ जाते हैं, वो किसकी वजह से पड़ जाते हैं? ये आदिदैविक की वजह से पड़ जाते हैं। नसीबों का लिखा कोई मिटा नहीं सकता, बोलते ना, सिवाय सतगुरु साई के। ये जो आपने अपने पूर्व कर्म की वजह से जो एक्यूमुलेट करके रखे हैं ना, सब फाइलें ओपन करके रखी है ना, वो फाइलें ओपन करने का काम कौन करता है? ये आदिदैविक करता है। चलिए, फाइल क्लोज हो गई, अभी दूसरी फाइल, दूसरी हो गई, तीसरी। अच्छा, तूने वो एक जमाने में इसको एक तमाचा मारा था, उसके चार तमाचे तुझे अभी पड़ेंगे। हम इमीडिएट रिएक्ट हो जाते, लेकिन तब समझ लेना कि भैया हमने कुछ ना कुछ ये जीवात्मा का बिगाड़ा है, इसलिए हमको ये भुगतना पड़ रहा है। ये जो तीन प्रकार के ताप है, ये सब ताप भी मिटाने की ताकत, नष्ट करने की ताकत सदगुरु तत्व रखता है। सदगुरु तत्व की महती ये है। तरने हेतु लौकिक सागर, विश्वास लागे नाविक पर। अब लौकिक तर, अब जो कहते हैं लौकिक जो सागर हो, वो हम किस पे भरोसा रखते हैं? नैया पार करनी है, या नदियां पार करनी है, सागर पार करना है, तो हम नाविक पर विश्वास रखते हैं। वैसा ही ये भव सागर, यानी ये जो मोह माया की दुनिया का जो सागर है, ये सागर पार करने के लिए हमें निज गुरु पर विश्वास रखना बहुत जरूरी है, कि वही एक अपना एक ये नैया लेके जाने वाला वही एक है, बाकी कुछ नहीं। नहीं तो हम तो भटकते रहेंगे, गुमराह होते रहेंगे। गुमराह करने वाली शक्ति हमें गुमराह करते रहेगी। यही एक ताकत है जो हमें सही रास्ते पर अपना भवसागर पार कराएगी, दूर तक लेके जाएगी। मुझे बहुत एक इस पर कहानी याद आती है। 14 साल का वनवास हो गया, रामचंद्र प्रभु वापस आ गए। आ गए, शरयू के किनारे आ गए। सब लोग वहां से जो विमान आया, 14 लोग थे, 14 लोग नीचे उतर गए। अभी
नैया पार करनी है। जिसने 14 साल पहले छोड़ा था वो केवट नदियां पार करने गए थे। वो केवट वो केवट बूढ़ा हो गया था अभी, लेकिन बोले आज प्रभु जी आ रहे हैं, तो बेटे को उसने बोला मैं नैया चलाऊंगा आज। वो उस किनारे गए, प्रभु आ गए, बोले केवट कैसे हो। बैठ गए गाड़ी में अपने, बस वो जो नाव है नैया में बैठ गए। पार हो गए ही इस किनारा से उस किनारे आ गए। और बोले केवट तेरी दक्षिणा, जो तेरा जो विदागी है, जो तेरा चार्ज है वो ले ले। बोले नहीं प्रभु, दो समान काम करने वाले लोग एक दूसरे से व्यवहार नहीं करते। एक हजाम दूसरे हजाम से बाल काटने का पैसा नहीं लेता। समान व्यावसायिक एक दूसरे के साथ व्यवहार नहीं करते हैं, व्यापार नहीं करते हैं। तेरा और मेरा धंधा एक ही है प्रभु। क्या बोले कवट केवट, तेरा और मेरा व्यवसाय एक ही है। आज मेरी बारी है। आज मैंने ये सागर से तुझे किनारा पार करके वहां पर लेके गया प्रभु। अब मेरी बारी आएगी ना, मेरा भव सागर का किनारा जब पार करना है प्रभु, तो तेरा वह दायित्व निभाना और मेरी भव सागर की नैया पार करना। तेरा और मेरा व्यवसाय एक ही है प्रभु, एक दूसरे से क्या पैसा लेना। क्या बात है। ये ये ताकत है सदगुरु की। देख कर भक्तों की भाव भक्ति, सब रख देते करतल पर संवित्ति, आनंद लक्षण मोक्ष प्राप्ति दे देते हाथ में लीला से। भक्तों के भक्ति का भाव देखकर सहज भाव से, सहज एकदम लीलया, सदगुरु बड़ी कुशलता से, बड़ी आनंद से, आपको पता भी नहीं चलता, मोक्ष ज्ञान को प्राप्त करवा देते हैं आपको। और आपके हाथ में मोक्ष ज्ञान की पूंजी या वो क्या बोलते चाबी ताला रख देते हैं। और सलभ सुलभ आपका आगे का मार्ग बना लेते हैं। जा बेटा इस रास्ते से, मैं आता हूं तेरे साथ में। जिनके हृदय दर्शन से हृदय की ग्रंथि टूटती, हो जाती विषय निवृत्ति, संचित क्रियमान की समूल सम्मत समाप्ति। संचित और क्रियमान, कुछ याद आ रहा है? छठवां अध्याय, मान करते ही चरित्र उनका, गान करते ही चरित्र उनका। जिनके सिर्फ दर्शन मात्र से हृदय की ग्रंथि, ग्रंथि ग्रंथि यानी ये जो है ना, ये गुत्थी, सब भाव भावनाएं, क्लेश, कष्ट जो भी है वो यहां रहता है। इतना ही है। एक बदले की भावना, प्रतिशोध की भावना, अलग अलग तरह की, अलग 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 आदमियों के विश्व जीवात्मा के विषय में जो अपने पास यहाँ प्री स्टोर्ड करके रखा हुआ होता है, उसका एक्टिवेट पहले यहाँ होता है। कोई सामने आया, आप हम उसको नहीं बोलना चाहते, ये आ गया साला, हो गया। ऐसा ही होता है ना। ये जो चीज है, ये सहज भाव से तोड़ देते हैं। इस प्रीजुडाइज भावना से आप किसी के साथ देखने की आपकी जो दृष्टि है वो दृष्टि खत्म कर देते हैं सदगुरु। सब विषय वासनाओं से निवृत्त हो जाता है आदमी। कुछ उसका जो ढकोसलापन है वो समझ में आ जाता है। अब संचित और क्रियमान, जो लोग यहाँ मतलब महज अच्छा कुछ सुनने को मिलता है इसलिए आते हैं, वो नहीं। मैं चाहूंगा ये जो टर्मिनोलॉजी है ये हमेशा अपने साथ में रखिए। संचित, ये जो कितने हैं, तीन प्रकार है। संचित कर्म, क्रियमान कर्म और प्रारब्ध कर्म। छठवें अध्याय में पर देखा है ना आपने, कर्म ज्ञान योग भक्ति जो चार मार्ग से जब निकलती है लेकिन जाती भगवान के पास ही है। तो उसमें कर्म के तीन प्रकार, संचित यानी
अपने अनंत जन्मों के साथ में जो अक्यूमुलेट जो होकर 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 इस जन्म के आख ऊपर में ओपनिंग बैलेंस करके जो आए हुए हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, वो है संचित कर्म। और हमारा अगला प्रवास इस जन्म में जो हमने चुना है, याद रखना, जो हमने चुना है कि इस जन्म में मुझे क्या भोगना है और क्या खत्म करना है, कौन सी फाइलें मुझे बंद करनी है, ये जो है ये क्रियमान कर्म है। इस जीवन में संचित कर्मों के हिसाब से अगला अपना प्रवास तय करने का है। और अपन हो उसके हिसाब से रोजमर्रा की जिंदगी में जीते जीते जो भी अपने जो प्रेजेंट जो कर्म किए जाते हैं उसको क्रियमान कर्म बोलते हैं। आखिरी में क्या होता है, जो अच्छा, जो बुरा, जो लोखा जोखा होके जब शरीर हम त्याग देंगे, तब जाएंगे तो वो बुक लेके जाएंगे साथ में। बुक लेके जाएंगे वहां जाने 72 आवर्स का मिलता है आपको वो, लाइन लग जाती है। हाँ भाई, चलो इसका लीजर निकालो। हाँ, ओपनिंग बैलेंस तो इसका ये था, इस जन्म में उसने खुद तय कर लिया था कि मैं ये करने वाला हूँ, ये सब किया है, ये बच गया है और ये नए क्रिएट किए हैं इसने। तो आखिरी में अभी ये है। चल भाई बैठ ले, तेरा किताब देख ले, वो लाइब्रेरी है, और तू तय कर ले अगले जन्म में तुझे क्या करना है। इट्स यू हु डिसाइड्स यूर लाइफ। लाइफ कैसा जीना है ये आप डिसाइड करते हैं। साईं बाबा, मेरे सदगुरु, हमें ये जो नई लाइफ फाइलें जो ओपन होती है ना वो बंद कर देते हैं पहले। इतना ही नहीं, प्रारब्ध कर्म जो संचित कर्म क्रियान कर्म के बाद जो प्रारब्ध में बदल जाता है, जो अगले जन्म का संचित कर्म का ओपनिंग होता है, जो प्रारब्ध वाली नसीब, नसीब में आया हुआ वो क्योंकि कन्वर्ट हो जाता है, जन्म बदल जाता है, वो प्रारब्ध में आ जाता है। वो भी बदलने की ताकत हमारे सदगुरु रखते हैं। हमारे नहीं, सदगुरु तत्व रखता है। ये सदगुरु तत्व की महिमा है। और साईं बाबा उच्च कोटि के ऐसे जो सत हमारे जो सदगुरु हमें हमारे भाग्य से कुछ किया होगा भाई पुनर्जन्म में। अच्छा, इस जन्म में ये पैर हमें नसीब में प्राप्त हुए, उद्धार ही उद्धार होना ही है। संचित और क्रियमान कर्म को भी बदलने की ताकत बाबा रखते हैं। आगे 31 अध्याय में देखेंगे डॉक्टर पिल्ले, 32 33 अध्याय हम बाला मानकर 31 में देखेंगे, तब पिल्ले में 32 33 में देखेंगे क्या होते हैं जो भोग उनके हैं। डॉक्टर पिल्ले खुद बोलते हैं कि बाबा मुझे अगले 10 जन्म दे तो चलेगा, लेकिन अभी ये नहीं सहा जाता मुझसे, मुझे मुक्ति दे दो। बाबा बोलते हैं अरे क्यों 10 जन्म मांगता है, क्यों 10 जन्म मांगता है। 10 10 दिन का तो फेरा बाकी है, 10 दिन के तो भोग बाकी है। चलो मिल बांट कर बांटते हैं। सतगुरु तो आपने भोग भी अपने ऊपर लेते हैं। लक्ष्मीबाई खापड़े देखिए, वो बच्चे को ऐसा खोल खोल के देखा, देखो ये प्लेग के 4 बड़ी बड़ी ग्रंथियां दिखाई, तुम्हारे लिए मुझे भोगना पड़ता है। ये है सदगुरु की महती महती। अब श्रोता एकाग्रचित्त होकर सुनिए बाबा का अगला चरित्र। कैसे वे रहते, कहाँ सोवत सोवत, कैसे विचरते अलक्ष्य। अभी बाबा के दिनचर्या जो है, दिन क्रम है, रोज की उनकी जो दैनंदिनी बोलते हैं हम, किस तरह का उनका दिन के व्यवहार होते थे, वो यहाँ बताया है। कितना अलौकिक आयुर्दाय, हिंदू यवन दोनों की भी माया, बाघ बकरियों का विश्वस्त, प्रेम पूर्वक निश्चरते, निसंशय विचरते। यानी बाबा का जीवन काल में कितनी व्यावहारिकता थी वो देखिए। हिंदू तथा मुस्लिम दोनों को भी, दोनों को ही माता की तरह प्रेम पूर्वक समसमान संभालते थे। बाघ बकरी समान प्राणियों को भी बाबा के प्रति पूर्ण विश्वास रहता था। इस कारण ये प्राणी निर्भयता पूर्वक स्वच्छंद सहजीवन यापन करते थे। बाघ और बकरी साथ में रहने के सहजीवन करने वाली ताकत जो है बाबा है। अभी 8वें अध्याय में बाबा की उदर भरण की हमने देखी थी। अब बाबा की दिनचर्या हम देखेंगे। एक
मेरे ख्याल से बाबा साहब डांगले डेंगले ने लाके रखी थी वो लकड़ी। एक पार्टी का एक लकड़ा इतना, प्लैंक इतनी थी, 4 हाथ लंबी, और चौड़ी बस इतनी, ज्यादा से ज्यादा 9 से 10 इंच, 1 फुट भी नहीं। एक बालिश पर टांग दी, झूले के समान ऐसे ऊपर टांगी थी, उसको चारों तरफ से रस्सियां कितनी, वो लकड़ी का भी वजन नहीं ढोएगी, इतनी छोटी चिंदियों से वो बांधी रखी थी चार इसके ऊपर। और वो चिंदियों के ऊपर वो जो ऐसे लकड़ी ऐसे ऊपर, आज भी आप द्वारका माई भी जाओगे ना, वो दो एक ये रखे हुए हैं, वो हुक रखे हुए हैं दोनों साइड से, वो दोनों हुक पे वो लगी रहती थी। और बाबा कब ऊपर जाते थे कब नीचे आ जाते थे पता ही नहीं चल जाता था। बाद में एक महज एक तमाशा बन गया कि अभी आप कब जाएंगे, मुझे देखूंगा आप कब उतरेंगे। पता ही नहीं चलता था बाबा कब नीचे आ गए, कब कब ऊपर गए। वो वो जो है, उस वक्त रात को सोते थे ऊपर जाके। और सिरहानी है और पैरों के बाजू में दो अपनी पंक्तियां लगा के रखे थे, लाइट लाइट का लगाई था। गर्दन झुकाकर ऊपर बैठते अथवा उसी पर निद्राधीन रहते। पर वे कब चढ़ते और कब उतरते ज्ञात होता न होता किसी को ही। ऐसी चिंदियों से बंधी हुई पार्टी बोझ बाबा का कैसे संभालती। महासिद्धियों के रहते संगति नाम की पार्टी वो तो केवल नाम के लिए है। अति सूक्ष्म कण की आंख में चुमता, कण भी आंख में चुमता, वही अनिमावान सुख पूर्वक छिपता। मक्खी, कीट, कीट चीटी के रूप में होता संसार सहज बाबा का। ये अनिमा वगैरह आगे आगे आने वाली है, मैं आपको बताऊं। अनिमा जिसके घर की दासी, कितना समय कितना उन्हें बनते माखी, बसता जो आकाशी बात ही क्या उसकी पटिया की। अभी अनिमा, महिमा, लघिमा, ईशित्व वशित्व साहित्य प्रकाम्य युग, ये अष्ट सिद्धि है। बाबा के पास सिद्धि नहीं थी, सिद्ध के प्रदाता थे, सिद्ध देने वाले, सिद्धि उन्हीं के हाथ से क्रिएट होती थी। सिद्धि होती है वो सिद्ध पुरुष होते हैं, वो अपने साधना के बल पर उन्होंने कुछ सिद्धियां हासिल हासिल की होती है। आज के जितने भी अपने राजाधिराज योगीराज आपको जो घूमते हुए दिख रहे हैं ना, जो योगीराज बोलते हैं खुद को, ये सिद्धियों के अंकित बुआ है ये, बुआबाजी करने में। ये सिद्धियों के बल पर अपनी अ, हम कुछ है ये दिखा दिया। अच्छा, ये सिद्धियां जैसे नहीं, चार्जर भी फोन के चार्जर जैसे रहती है। ये फोन की चार्ज खत्म हो गई तो उसको चार्ज करना पड़ता है। 50% जिसकी पावर खत्म हो जाती है उसकी सिद्धियां खत्म हो जाती है, लेकिन अपने पास ऐसा है ना, वो विश्वास वैसा ही रह जाता है। सिद्धियां चली जाती है लेकिन वो उसका जो महाराजपन होता है ना, वैसा के वैसा रहता है। आपको सुनकर अचरज होता है। 1-1 करोड़ की कथाएं करते हैं, 10-10 दिन की। भले वो बता देते कि भाई हम ये इस लागत में लगा रहे हैं, वो लागत में लगा रहे हैं, चलिए वही कोई अच्छी बात है। उस 10 दिन के अंदर शेड्यूल किया जाता है कि आपके घर अभी महाराज चाय पीने आने वाले हैं, 5 लाख रुपए रखिएगा। एक घर में के महाराज ने एक घर में जाकर, कथाकार है लेकिन वो ओहदा कौन सा है, राजाधिराज योगीराज का। और जब वहां जाते हैं तो उनके मतलब उपहार स्वरूप उनको 5-5, 10-10 लाख रुपए चाय की प्याली के मिलते हैं। हम कहाँ जा रहे हैं और किन के चंगुल में फंस रहे हैं, ये हमें खुद को देखना चाहिए। ये अनिमा, अनिमा, महिमा, लघिमा आदि अष्ट सिद्धि नवनिधि, अभी उसका डिटेल में हम ब्यौरा देखेंगे उसका। बद्धांजलि खड़ी जिनके सन्निधि, पार्टी वहां केवल निमित्त। ये प्लैंक जो लगा होता है वो तो निमित्त है। अब ये अनिमा, महिमा, लघिमा आदि अष्ट सिद्धियां
यानी सिद्ध योगियों को प्राप्त 8 प्रकार की जो सिद्धियां है, वो सिद्धियां अर्थात इच्छा अनुसार भाग्य की प्राप्ति, सिद्धियां 2 प्रकार की होती है। एक संयम जन्य सिद्धियां होती है। ये संयम जन्य बोले तो अपने लिए सिद्धियां, हर एक को नहीं पसंद, हर एक को वो प्राप्त नहीं होती है, बड़े प्रयास से प्राप्ति होती है। कौन सी? ध्यान रखिए, धारणा, ध्यान तथा समाधि, इन सब का एकत्रीकरण जब हो जाता है, इनका सब मिक्सचर हो जाता है ना, वो मिक्सचर का जो ऊपर आके जो रसायन निकल आता है, उसको संयम बोलते हैं। और इससे ही अष्ट सिद्धि प्राप्त होती है। यानी ये प्री स्टेज है अष्ट सिद्धि। अभी हर एक सिद्धि हम देखेंगे, हर एक सिद्धि। अनिमा, यानी अपने शरीर को अणु के समान सूक्ष्म बना देना। अणु, अनिमा, यानी अणु के बराबर, बिल्कुल वजन रहित, बोझ रहित बना देना। सूक्ष्माति सूक्ष्म कण में उसको, जो आंख सारी आंख से दिखे हुए नहीं, इसकी ऐसा बना देना। महिमा, यानी शरीर को, जैसे आप भगवत गीता देखेंगे तो भगवत गीता में श्री कृष्ण रूप का 11वां और 13वें अध्याय में विराट स्वरूप को दिखाया है। विशाल काय स्वरूप दिखते हैं। जैसे ये सब विश्व की व्याप्ति वो स्वरूप कर लेता है। ऐसा विराट जो स्वरूप होता है, वो शरीर को अपने इतना विशाल बना देना कि जैसे पंच महाभूतों का जो ये सृष्टि है, वो सृष्टि भी वो उससे भी परे जाएगा। वो है महिमा। तीसरा है लघिमा। लघिमा यानी हल्का, छोटा, लघु। शरीर का वजन इतना लघु करो कि दिखे ही नहीं, मतलब पता ही नहीं चले, हवा में ऐसे उड़ते जाएंगे आप। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण, वो थ्योरी ऑफ जो है ग्रेविटी, खत्म हो जाएगी। प्राप्ति, दूसरों के काया में प्रवेश करने की जो सिद्धि है उसको प्राप्ति बोलते हैं। पांचवी है प्रकाम्य, परलोक के अदृश्य विषयों का ज्ञान होना, यानी प्रकाम्य शक्ति। छठवा यानी ईशिता। ईशिता ये सत्ता। वशिता, आसक्ति, आसक्ति से मुक्ति प्राप्त करने वाली वो वशिता, वश कर लेती है सब, सब मोह माया की जो आसक्ति है उसको वश कर लेती है। और आठवां है प्रकाम्य। प्रकाम्य माने ये पहले प्रकाश्य था, ये प्रकाम्य है। इच्छित सुख की प्राप्ति करने की। इच्छित सुख इसमें ये महज आप रसगुल्ले लाके दे दो या गुलाब जाम लाके दे दो, वो नहीं है। मेरा शाश्वत सुख किसमें है, क्या मुझे प्राप्त करना है, क्या हासिल करना है, इसका ज्ञान देने वाली जो सिद्धि है वो है प्रकाम्य। अब अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता बोलते हैं हम साईनाथ महाराज को। ये नवनिधि क्या है? तो कुबेर जो है, कुबेर यानी साहूकार है या कोषाध्यक्ष है, ट्रेजरर है, सब भगवान की जो जो पूंजी है, वो पूंजी का जो कोषागार है, ट्रेजरी, वो ट्रेजरी के इंचार्ज बोल सकते हैं। ये लैंडिंग भी करते हैं और लेते भी है। ये जो कुबेर है, इसके 9 खजाने हैं। कुबेर के 9 खजाने कौन से हैं? पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, नंद, नील और खरव। ये 9 खजाने हैं, इसके ऊपर कोई नहीं है। ये सृष्टि का जितना भी संचलन होता है, नियंत्रण होता है या परिशीलन होता है, वो इसकी वजह से होता है। अभी ये जो सिद्धियां बोला मैंने संयम जन्य, दूसरी जो सिद्धियां है वो है संस्कार जन्य। ये भी अष्ट सिद्धियां है। ये ऋतंभरा प्रज्ञा से प्राप्त होती है। ऋतंभरा प्रज्ञा, प्रज्ञा चक्षु, नॉर्मल सामान्य बुद्धि नहीं है, ऋतंभरा प्रज्ञा। वो है मूह, शब्द ज्ञान, शास्त्र ज्ञान, आध्यात्मिक ताप सहन शक्ति, आधिभौतिक ताप सहन शक्ति, आधिदैविक ताप सहन शक्ति और सूर्योदय प्राप्ति और दान। ये भी अष्ट सिद्धि है। ये हमारे आचरण के लिए है। हमारे सदगुरु जो है हमें इस रास्ते पर लेके जाते हैं।
तो बाबा ने क्या किया है? यही तो शक्ति हमें सिखाते हैं क्या? आदि दैविक शक्ति से ताप जो होते हैं उसको सहन करने की शक्ति देते हैं। आदि भौतिक जो ताप होते हैं उसकी सहन करने की शक्ति देते हैं। और सूर्योदय प्राप्ति, अच्छा दिल आपके पास साफ सुथरा दिल रहो, आईने के जैसा, इसके लिए आपको हमें शिक्षा देते हैं। और दान देना सिखाते हैं। इस आप ये करोगे, इस ये जो अष्ट सिद्धि जो है उसको संस्कार जन शक्ति जो बोलते हैं। उसमें पहले भी चार है। कौन सी? शब्द ज्ञान, शास्त्र ज्ञान और आध्यात्मिक ताप, तथा तब वो ताप सहन करने की शक्ति है। ये 8 मार्ग हमें सदगुरु के सानिध्य में सीखना है। बद्ध अंजलि यानी हाथ जोड़कर, दोनों हाथ जोड़कर, जिसके समक्ष, यानी बाबा का वर्णन किया है, जिसके समक्ष अष्ट सिद्धियां तथा कुबेर के 9 खजाने अर्थात नवनिधि हाथ जोड़कर सेवा करने हेतु तत्पर रहते हो, उसके लिए पार्टी पर शयन करना असंभव कैसे हो सकता है? थोड़ा सा बढ़ गया है, 5 मिनट और लूंगा मैं, क्योंकि भले अपना क्वेश्चन आंसर सेशन 5-15 मिनट का हो, क्योंकि आजकल बहुत क्वेश्चन कम आ रहे हैं। और जो क्वेश्चन कम आते हैं इसका ये अच्छे लक्षण है कि इसका मतलब आप कहीं ना कहीं पारमार्थिक प्रगति के ऊपर आपके प्रश्न खत्म होते जा रहे हैं, यानी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है। एक ये नहीं तो आपको प्रश्न नहीं पढ़ रहे हैं। प्रश्न नहीं पढ़ने का मतलब क्या हुआ? क्या पूछना यही पता नहीं है। हमें उत्सुकता रहनी चाहिए, रुचिपूर्ण रुचि रहनी चाहिए कि हम ये कौन से रास्ते से चले। खैर वो बात की बात है। तो बाबा, कीटी कीट चीटी शुक्र श्वान पशु पक्षी मनुष्य गण, छोटे बड़े राजा और रंक सम समान देखते जो। बाबा के पास कोई भेदभाव नहीं था। कीटक, चींटी, सुअर, कुत्ता, इन जीवों को तथा अन्य मनुष्य जाति में भी क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 वगैरह, वो कुछ बाबा के पास ऐसा कुछ नहीं था। सभी को एक समान तरीके से, जो जो दृष्टि से धनवान को देखते थे, वही दृष्टि से गरीब धनहीन आदमी को भी वही ट्रीटमेंट बाबा से मिलती थी। बाबा यद्यपि सिर्फ शिरडी निवासी लगते थे, लेकिन 3.5 हाथ का जो शरीर लगता था, तथापि वो सर्व हृदय में निवास करने वाले पुण्य राशि महाराज। शिरडी तक, शिरडी में रहे, शिरडी उन्होंने अपना कार्य क्षेत्र, उनके शरीर ने चुना। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सिर्फ शिरडी पर तक ही वो सीमित है। हाँ, शिरडी का अपना खुद का एक है महत्व है, क्योंकि वो बाबा के पवित्र पावन स्पर्श से, बाबा के जो अस्ति जहां वो रहे हैं वो तीर्थ क्षेत्र में बदल गया। वहां के पेड़ पौधे पत्थर जिसको बाबा के स्पर्श हुआ, वो पुनीत पावन हो गए हैं। अभी वो परिक्रमा जो आ रही है, परिक्रमा उसी का है कि बाबा जिस देहात में या जिस शहर में, शिरडी में आज, उस वक्त वो छोटा देहात था, उस वक्त जो घूमते थे, वहां की माटी, वहां के पत्थर, वहां के पेड़, वहां के पानी, वहां के झरने, कितने भाग्यशाली हो गए कि परब्रह्म साईनाथ जिनका विहार वहां था। ये अपने आप में है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाबा सिर्फ वहां तक ही सीमित है। बाबा तो सर्वव्यापी है, सर्वभूत मात्र में, सर्व प्राणी मात्र में है। पूरे विश्व में उनका संचार है। अंत में निसंग उदासीनता, बाह्यता लोक संग्रह की चिंता, अंतर में यद्यपि परम विरक्तता, बाहर भक्तों का पाश। एकदम उदासीन, खुद को एकदम विरक्त थे वो। लेकिन बाह्यता लोक की, वो लोक संग्रह कितना बड़ा था। अंदर परम विरक्त है, लेकिन बाहर भक्तों का पाश, और भक्तों के पास में बड़े खिलखिलाते थे बाबा। उठा ये होते थे मौजी, मौज मस्ती, हंसी मजाक, सब सब कुछ कर लेते थे। अंतर में अत्यंत निष्काम, बाह्यता भक्तार्थ, स्वकाम, अति सकाम,
अंतर में निज शांति का धाम, बाह्यता प्रकाम संतप्त। बाह्य ऊपरे ऊपरी देखा जाए तो बाबा बहुत ऐसे क्रोध क्रोधिष्ठ लगते थे, मतलब प्रकोप होता था। ऐसा नहीं है। अंतर में स्थिति अलग थी, बाहर की स्थिति अलग है। अंतर में परब्रह्म स्थिति, बाहर दिखावे पिशाच वृत्ति। अंतर में अद्वैत प्रीति, बाह्यता बंधन विश्व का। ये मोह माया के चक्कर में जब कोई भी भगवान मनुष्य का स्वरूप आता है तो उसकी मर्यादाओं के अंदर उसका व्यवहार होता है। बाबा अंतर में तो पर ब्रह्म थे पूरे कंप्लीट। आज हम यहाँ विश्राम देते हैं, मुझे तो नहीं लगता है कि, मुझे लगता है तो यही चलते रहे, क्योंकि ये जो 10वां अध्याय है ना, बहुत ही प्यारा अध्याय है। जो अपने अंदर की जो ये बिल्कुल पटाखे फोड़ देता है, फटाफट फटाफट फट ऐसे दरवाजे खुले कर देता है अंदर के अंदर ही। और पता चल जाता है कि बाबा क्या देना चाहते हैं, क्या सिखाना चाहते हैं, और अपने आचरण के बल पर क्या ये करते हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जी काका। इसलिए 10वां अध्याय हमेशा बहुत याद करके देख लेना, याद करके उसका पठन करना। एक एक वाक्य उसमें ब्रह्म वाक्य है, बाबा का वेद वाक्य है, समझ लेना। ओम साई राम। ओम साई राम काका। ओम साई राम एंड थैंक यू सो मच फॉर एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरीथिंग। हम्म, वेरी काका, हम क्वेश्चन आंसर सेशन ले लेते हैं, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो ठीक है प्लीज ठीक है। आप। अगला अगला जो सेशन है वो जरा टालना नहीं, क्योंकि उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बताई गई है। अगले जो 25-30 वो भी है ना, विश्व का एक महान गुण और विश्व की रचना और उसकी कालक्रमणा बताई गई है। तो मैं सबको मतलब चेतावनी के स्वरूप बोलता हूँ कि भूलना नहीं इसको। जी काका। ओम साई राम, बोलिए आगे। शालिनी यादव जी ने अपना हैंड रेस किया, आप प्लीज अनम्यूट कीजिए और अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए शालिनी मैम। साई राम काका जी। ओके। मैं आपका सेशन पहली बार अटेंड कर रही हूँ। मैं टोरंटो में रहती हूँ, कनाडा में। ओके। तो मुझे आपके बारे में पोम्पा जी ने बताया। वो भी उसी मंदिर में आती हैं जिसमें मैं जाती हूँ। ओके। तो बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रही थी। जरूर। अम, अम, इस महीने की 15 तारीख को मेरा जन्मदिन था। तो यहाँ पे काफी स्नो स्टॉर्म आया हुआ था और थर्सडे था उस दिन। तो ओके। मैं यूजुअली सुबह के टाइम अपना थोड़ा ऑफ ले करके वर्क से और फिर बाबा के मंदिर में अपने 2-3 साल से मतलब जाती हूँ। और मैं थर्सडे को भजन भी गाती हूँ बहुत सालों से मंदिर में। तो मैंने सोचा था कि मैं वहाँ जाऊंगी। और बर्थडे से 2 दिन पहले रात में मेरे को सपना आया। और मैंने देखा कि मैं जिस मंदिर में गाती हूँ वहीं पे बाबा की मूर्ति उतनी विशाल है जितनी शिरडी में है। तो मैं बाबा के आगे गई और मैं देख रही हूँ कि मेरा जन्मदिन है और मैं बाबा के दर्शन करने गई हूँ। और मैं बाबा के आगे खड़ी हूँ और अचानक से सब कुछ बहुत धुंधला सा हो जाता है। और फिर सब कुछ गायब हो जाता है और मेरे आगे एक बहुत बड़ा सा लकड़ी का वॉलनट कलर का दरवाजा है, उस पे बहुत सुंदर कार्विंग है। और 2 पलड़े का दरवाजा है, ऊपर चेन से कुंडी लगी है, ब्रास में गोल्डन गोल्डन लगा है। और मैं सोचती हूँ मैं तो मंदिर में थी, अभी मैं कहाँ आ गई हूँ। तो मैं ऐसे ऊपर देखती हूँ तो ऊपर ब्रास से शिरडी लिखा है, इंग्लिश में SHIRDI। तो मैं एकदम खुश रहती हूँ, मुझे अरे मैं शिरडी में आ गई हूँ। और फिर मैंने शिरडी में हूँ, बाबा की मूर्ति के सामने हूँ, लेकिन मूर्ति नहीं देखी मैंने। और मैंने देखा मेरा पूरा सर ऐसे जैसे मैंने मतलब जब मेरे को मतलब वो होश है था तो मेरा ये पूरा सर जो है भभूति से भरा हुआ था, जैसे कोई होली में रंग नहीं पूरा आपके सर में भर देता ऐसे। और फिर मैं नींद में ये सब देख रही हूँ और मेरे हस्बैंड सोने के लिए आ रहे हैं, वो लेट नाइट सोते हैं बहुत ज्यादा। तो मैं नींद में ही उनको बताने की कोशिश कर रही थी कि मैं कहाँ हूँ और मैं क्या देख रही हूँ। तो मैं बोल रही हूँ और मुझे इतना होश है कि मैं बोल रही हूँ, पर मैं बोल नहीं पा रही हूँ। मैं उल जलूल शब्द मेरे मुंह से निकल रहे जिनका कोई अर्थ नहीं है। और मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, मैं नहीं बता पा रही, फिर मैं चुप हो जाती हूँ, फिर थोड़ी देर बाद मैं उनको बता पाती हूँ। और मैंने उनको बताया भी।
कि मैं शिरडी में हूँ अपने जन्मदिन के लिए। बाबा ने मुझे बुलाया है मेरे जन्मदिन के लिए, और मुझे ब्लेसिंग दी है और मुझे प्रोटेक्शन दिया है, और बोल के मैं सो गई। फिर सुबह उठी तो मुझे सपना याद था, तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, मैंने बोला मैं नींद में कल क्या बोल रही थी, तो वो बहुत जोर जोर से हंसने लगे। वो तो उन्होंने बोला पहले तुम बोल रही थी, कुछ बोल नहीं पा रही थी, और फिर उन्होंने पूरा बताया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन जिस दिन थर्सडे को बाबा के मंदिर मुझे जाना था एक्चुअल में जन्मदिन में, उस दिन यहाँ पे बहुत भयंकर स्नो स्टॉर्म आ गया और मैं जा नहीं पाई। तो मैं जानना चाह रही थी कि इस स्वप्न का क्या अर्थ था, और कुछ मैसेज था बाबा का, क्या चीज मुझे करनी है, कुछ ऐसा। आप अगर थोड़ा इस बारे में गाइडेंस दे सकें। कितने से साल से जा रहे हो मंदिर में? मैं उस मंदिर में दो मैं हम लोग कनाडा में 2015 में शिफ्ट हुए थे, तब से जा रहे हैं। 15 साल से, 10 साल से जा रही हो जी। मंदिर में, माथा टेक के पूजा जो भी सेवा विवाह करके आ रही हो, जी। उसके बाबा की मूर्त के स्वरूप में उनको देख रही हो, और उसमें अपना प्रोटेक्टिव फोर्स है, डेफिनेटली है, तो वो जी। देख रही हो। उसके आगे के कोई दरवाजे खुले के नहीं भक्ति के? आगे तो मैंने कुछ नहीं वही देखा, खुला बस है, लास्ट। वही खुला है। भैया जी, अच्छा। कब तक ये सेवा करते रहोगी पत्थरों की? अच्छा। कब तक मुझे इस भाव में देखते रहोगी? चल, मैं हाँ। तुझे नया दरवाजा खोल रहा हूँ। वो अच्छा। दरवाजा जो खुला है, जी। और ऊपर जाके धुंधला सा होने के बाद वो आपको मूर्ति नहीं दिख रही है। नहीं, मूर्ति नहीं मैं दिख तो रही है। मूर्ति नहीं दिख रही का मतलब क्या है? कि मैं सगुण साकार के निराकार रूप हूँ। से मुझे निर्गुण निराकार की तरफ मुझे कब देखना चालू करोगी? चल, मैं आज तुझे एक ओम। नया दरवाजा खोल रहा हूँ, जिसमें अच्छा। मैं तेरे साथ प्रत्यक्ष सगुण साकार रूप में नहीं हूँ, निर्गुण जी। निराकार रूप में हूँ, तो भी तू मुझे पहचाना है, योर प्रोटेक्टिंग फोर्स। और इसकी बदौलत तो आपके पूरे शरीर पर उन्होंने कृपा दृष्टि स्वरूप बुद्धि डाली है। वो जो बुद्धि हाँ। है, बुद्धि इज योर जी। प्रोटेक्टिव फोर्स, ये तुम्हारा जी। संरक्षण कवच है। लेकिन जी। आप, क्या जो स्टैग्नेशन हुआ है भक्ति का, जी। 10 साल में बस अपना आरती साईं बाबा करती बैठी हो, जी। जरा आगे बढ़ो। वो दरवाजा अच्छा। खोला है बाबा ने, और वो दरवाजा तो शिरडी से जाता है, इसलिए शिरडी तो आया है ऊपर लिख के। तो शिरडी में इसका बाबा वही मतलब। ज्ञान देने के लिए बैठे, वही तो ज्ञान हम अभी देख रहे थे। जी। जी। तो समझ गए? इसका अर्थ है कि मतलब जैसे ध्यान, मेडिटेशन, ये सब के तरफ बाबा बढ़े। को महसूस करना सीखो, बाबा को देखना छोड़ के, जिसके आगे बाबा का अस्तित्व अपने आजू बाजू में इर्द गिर्द में है, ये अच्छा। ये देखना सीखो। बहुत अच्छी बात है, बहुत हम्म। अच्छा अनुभव है आपका, और जी। ऐसी लगी रहो। लेकिन एक है, जी। थोड़ा सा बाबा आपको लिफ्ट करना चाहते हैं। सगुण जी। साकार रूप से निर्गुण निराकार की तरफ का प्रवास, वो दरवाजे खोल दिए हैं, उसके बारे में सोच लेना। ओम साई जी। राम। जी। ठीक है। ओम साई राम। बहुत 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 धन्यवाद काका जी। ओम सही राम साई स्वामी जी। काका, मुझे एक दरवाजा याद आ गया जो इन्होंने अभी वर्णन किया है। आपको याद है कि वो कोविड से पहले जो एंट्री लेते थे हम शनि गेट राम। के, हम्म। ब्रास डोर गेट, हम्म। वालनट कलर का, हाँ। बिल्कुल अभी जो बंद किया गया है, जहां पर अभी वो विंडो बनाई है उसके साइड में। हाँ। इन- वो दरवाजा है, वो दरवाजा वही है। हाँ भक्ति के नए रास्ते खोल देते हैं बाबा। जी। समीरा जी ने हैंड रेस किया है। समीरा जी बोलिए प्लीज आप। समीरा जी, बोलिए। ओम साई राम काका। हाँ, ओम साई राम। बोला बोला। मुझे पूछना था, आज बात ही छेड़ी है आपने, वो जो फली है बाबा जिस पर शयन करते जो थे प्लैंक है, छोटे हाँ। से। हाँ। वो डेंगले जी ने दी थी आपने बोला, तो उन्होंने उतनी छोटी फली क्यों दी होगी? वो पहला क्वेश्चन है मेरा। उसके पीछे का राज क्या है, मतलब क्या स्टडी कर सकते हैं? ऐसा और है, उस वक्त दूसरा। सर्दियाँ बहुत रहती थी, नीचे बैठने के लिए भी बिल्कुल ऐसी अ, कीचड़ वगैरह वगैरह रहता था, और वहां वो रहते थे बाबा। द्वारका में, द्वारका में कुछ फर्श वगैरह लगा तो था ही नहीं। बड़े बड़े गड्ढे होते थे, माटी रहती थी, ये रहती थी, वो भी गीली रहती थी, ये रहते थे। तो उन, पहले हमारे जमाने में, हम भी बचपन में हमारे पाठ रहते थे,
इसके लकड़ी के पार्ट पे बैठना पड़ता था, क्योंकि वो जो शिपेज है जमीन से भी, वो गीली गीली रहती थी हमेशा। हम्म, तो बाबा साहब डगले ने सोचा होगा एक, चलो चलो भाई, उनको एक प्लैंक लाके देते हैं, एक पार्टी लाके देते हैं, बाबा उस पर बैठेंगे तो उनको सर्दी कम हो जाएगी, नीचे थोड़ा सा वो जो गीलापन है वो कम महसूस होगा। अब उनको क्या पता कि बाबा इसके ऊपर जाके ऊपर सो जाएंगे। तो उनको तो पता नहीं है ना। लेकिन वो चौड़ी थी, क्या बोलते हैं चौड़ी उसको, कितनी वो है? एक, चौड़ी कितनी है? नाइन हाँ इंच वो पर इंच। इतनी क्यों थी? हम्म। देनी तो थी तो बड़ी भी दे सकते थे ना, लेकिन उतनी क्यों दी होगी, मुझे समझ में नहीं हाँ, क्या समझ में आना है उसमें? वो उसके डायमेंशन में मत देखिए। जिस भक्ति अच्छा। भाव से उन्होंने दीव दी थी, अब उसका इस्तेमाल हाँ भगवान परब्रह्म साईनाथ ने क्या किया वो बात अलग है। लेकिन एक लंबी पट्टी थी, वो लंबी पट्टी पे पर वो थोड़ा सा पैर लंबा करके या सो बैठ जाए, ये जाए, इसके लिए हो सकती है। वो उधर टांगना, बाबा ने उसका टांग दिया है ऊपर, बाबा ने उसका इस्तेमाल हाँ किया है। अभी देखिए ऐसा है, इतनी ही क्यों, वैसे ही क्यों दी, वो उसका डायमेंशन ही वैसा क्या है, ये क्या है, ये सब घटित करते हैं भगवान साईनाथ खुद। वो आपको बुद्धि देते हैं कि आपने हमें क्या देना है। तो उसको डोंट गिव एनी अटैच मीनिंग टू द मटेरियलिस्ट थिंग्स विच, अरे बाप रे, मैंने अभी ये कर दिया ना, वो जो नारियल है ना, नारियल में थोड़ा सा ऐसा काला सा कुछ ऐसा टका था, वो सही है, बाबा को पसंद आएगा कि नहीं आएगा? ये जो है ना, दिस इज ऑल फैनेटिसिज्म। गेट आउट ऑफ इट। भक्ति भाव से उनको दे दो। बाबा तो जो भी है, बैंगन का भुर्ता लिया है। अब बैंगन क्या बाबा को भोग चढ़ाने की चीज है? तो ये समझना है ना। यस, यही एक्सप्लेनेशन चाहती थी मैं। थैंक वो यू। ही समझना चाहती थी मैं। और दूसरा एक क्वेश्चन है, जो आपने राम जी की कथा कही केवड़ की, तो ये मुझे सोच रही हूँ थी कि रावण का विमान लेके राम जी उतरे ना, तो वो केवड़ क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? क्योंकि उस केवड़ के पास ही आना, उन्होंने ही नदियां पार करना, वो विमान तो उनके पूरे राज्य तक भी जा सकता था, सेवा लेकिन का वो मौका केवड़। देना है। यस। और वो दूसरी बात, वहां एक और चीज है, याद रखना। जब वो शरयू के किनारे आ गए, जब जाने के वक्त वन अपना इसमें वनवास के लिए, तब उन्होंने क्या किया था, किया था, सब नर नारी वापस चले जाओ। सब नर गए, सब नारी गए, जो बीच वाले थे उसको उनका क्या, वो 14 साल तक वही रहे शरयू के किनारे, उनका उद्धार करना था। भगवान जब वापस आए, तब उन्होंने बोला, भगवान आपका स्वागत हो। बोले आप गए नहीं अब तक यहाँ तक है? बोले हम क्या करेंगे प्रभु, आपने बोला सब नर नारी वापस जाओ, हम ना नर है ना हम ना नारी है, तो हम तृतीय यही रुके रहे पंथी। आपके इंतजार में। बोले आपने मेरे लिए 14 साल वो ये किया, आपका उद्धार कलयुग में आएगा। ये करने के लिए वहां उतरना जरूरी था भगवान को। जाते तो वो तो अपनी तो वो अपनी जो शक्ति है आध्यात्मिक स्थिति से, तो वो पलक झपकते ही श्रीलंका से सीधा वहां जाके विराजमान नहीं होते। लेकिन आते आते ये सब फाइलें भी बंद करनी है ना, केवट को मुक्ति देनी है ना, वो जो किन्नर है, किन्नर वर्ग का उद्धार करना है ना, सीधी बात है। बहुत खूब काका। ओम साई राम। ओम प्लीज से क्लियर हो गई ये मैटर। थैंक ओम यू। से थैंक ओम यू से मीरा जी। एक लास्ट हैंड रेज है अभी, नेहा पटेल जी का। काका अच्छा बस, बोलिए। क्योंकि 3 मिनट बाकी हैं बस। नेहा पटेल जी, आप क्विकली अपना क्वेश्चन। साईराम काका जी। ओम साई राम जी। अच्छा काका, मतलब मुझे ना एक स्वप्न आया था। मतलब मैं अभी रोज साईं चरित्र का एक पारायण करता हूँ, एक अध्याय का। वेरी तो गुड। उसमें हुआ ये कि मेरे सामने मतलब द्वारका माई थी, तो उसमें एक फकीर बैठे थे। जरा तो आपका सब वो ये दिखाएंगे, आप आएंगे जरा स्क्रीन पर आएंगे? वीडियो ऑन करना है। कैमरा ऑन कीजिए प्लीज। जी वीडियो जी। अनम्यूट करो। ओके। ओके। पटेल जी साईराम आप। काका जी, दिखता है? साई राम, हाँ बोलिए। हाँ।
तो उसमें हुआ ये कि मतलब द्वारका में सब लोग बैठे थे, तो मैं मतलब साइड से देखने गया कि कौन है मतलब। तो वो फकीर बोले कि पीछे से लाइन से आओ, मतलब ऐसा बोले। तो मैंने कहा ठीक है, तो मतलब पीछे से मैं दर्शन करने आया लाइन वाइज। फिर मतलब जैसे ही मैं दर्शन किया, तो मैं मतलब भावुक हो गया। तो उसके बाद वो फकीर मतलब मेरे तरफ देख के मतलब ऐसे स्माइल करे, जैसे बाबा का ये फोटो कैसा मतलब स्माइल कर रहा होता है। तो उसके बाद मैं घर गया। घर पे बाबा की मतलब मेरी मूर्ति है, तो वहाँ पे मतलब मम्मी होती है, तो मम्मी मैं होता तो आरती वगैरह करते हैं। तो वहाँ पे वो फकीर आके बैठे हुए थे, और मेरे पास एक पीले कलर का कपड़ा था जिसपे वो ओम साई राम ऐसा लिखा हुआ था। तो वो बोलते हैं कि ये कपड़ा मुझे दे दो। और मैं बोलता हूँ कोई नहीं, आप भी बाबा ही हो हमारे लिए। तो मैंने उनको ऐसे मतलब दे दिया ऐसा कपड़ा कि ये भी हमारे लिए बाबा जैसे, ये तो इनको भी पहनाएंगे, अगर बाबा की मूर्ति को कपड़ा पहनाते हैं तो बाबा इनको भी पहना देंगे, ऐसा कर। तो हम्म। मतलब ऐसा कुछ स्वप्न हुआ था। मैं मतलब अभी हॉस्टल में हूँ, घर पे तो हूँ नहीं, मतलब पढ़ाई, मेरा कॉलेज का पढ़ाई चलता है, तो उस हिसाब से तो इसका मतलब बाबा क्या कहना। अरे, ये बहुत अच्छी अनुभूति आपको दी है बाबा ने। जो वस्त्र जो दिया है, अन्न वस्त्र निवारा, ये बाबा के दान देने की तीन चीजें हैं। और आप उसमें से मतलब वो ये कपड़ा वस्त्र मतलब दान बाबा की अपने, मूर्ति को हाँ, वहां पे वस्त्र दान पहनाते अपने हैं, मांग के दिया तो है बाबा मतलब ने। तो बहुत अच्छे रास्ते पर हो और आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है। और इस तरह की अनुभूतियां सपने के माध्यम से, ये सपन दृष्टांत होता है, सपनों के माध्यम से आपको आती है। तो जो दिल की प्यूरिटी है, जो अपने मन की प्यूरिटी है, उसमें से बढ़ जाती है, सैंक्टिटी बढ़ जाती है। कीप इट अप, बहुत अच्छी चीज हो, अच्छे रास्ते पे चल रहे हो। और बाबा आपको अच्छे संकेत दे रहे हैं, अच्छे संकेत दे धन्यवाद। रहे हैं अच्छे रास्ते पे चलने के। Good. ये रोजमर्रा मतलब की मैंने जिंदगी भी में आज चलती पहली रहेगी। बार ज्वाइन किया है, तो आपके वो हर गुरुवार की लीला और सोमवार को साईं सच्चरित्र का भावार्थ जो आता है वो सब मेरा बीच सुनते में रहता उसको हूँ जब अभी भी। थोड़ी खंडित हो गई है सेवा, लेकिन चालू करूंगा मैं हाँ अभी। हाँ। नहीं नहीं, वो बाय द वे, गुरुवार की मुझे लीला कुछ तो वापस आ निशा रहा है है। क्या, निशा आई है? हाँ, निशा है। जी निशा आपसे काका, बात ओम करते साई हैं। राम। हाँ, मुझे चुनिंदा सब लीलाएं जो बाबा को देनी है, इस तरीके के लीलाएं मुझे भेजा करो। अभी मुझे क्या होता है, आंख से दिखता नहीं है, वो ज्यादा ओके। धुंधलापन होता है। तो मुझे अगर कुछ ऐसी चंद लीलाएं, बाकी के भी लोग कर सकते हैं, सीमा पारवेकर जी, आप भी कर, पारवे आप भी कर सकती हो। मुझे जरा अच्छी अच्छी लीला जो आपको लगती है कि अपने भक्तों तक पढ़ होनी चाहिए। क्या हो रहा है, अब मेरा आंख अभी इतना साथ नहीं देता है मुझे पढ़ना ठीक है हो। काका। तो प्लीज उतना मुझे अगर करेंगे तो मैं शूटिंग चालू करूँ। एक एक जी दो महीने काका। से थोड़ा वो प्रॉब्लम हो रहा है। जी सी आप काका। जी पारवे जी, काका। आप भी कर सकती हो। ये जो अभी लड़का आया था, पटेल, नेहा, वो आप भी कर सकते हो बेटा। ये तो बाबा की एक सेवा है। निशा तो लगी रही है पहले से ही, मेरे चैनल से जुड़ी हुई है। थैंक यू काका। काका, हाँ। मेरा एक डाउट है, हाँ, पूछ बोलिए सकती ना। हूँ? हाँ। काका, एक्चुअली पहले ना बहुत सारे ग्रंथ पढ़ने का ये चांस लगती थी, जैसे राम विजया है या फिर श्री गुरुदेव दत्ता की जो कथाएं हैं और सारा चरित्र उनका। लेकिन अब ऐसा होता है कि जब भी शुरू करती हूँ कोई ना कोई अटक आ जाती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, हो ही नहीं पा रहा है, पता नहीं क्यों। आपके लिए कुछ ये रखा है ना, पहले इसमें से निकली, ये जो साई किसमें से? सच्चरित है, इसमें से निकली हुई के बार। तो पहले ये ये खत्म चल रहा करो, है बाद में जाके विदाउट फेल। ये तो लाइफ टाइम आपका निकल जाएगा इसमें। और ये वो जो तो बोल रहे हैं चल ना रहा है। कि राम विजय या रामायण महाभारत, गीत, भगवत गीता वगैरह, सबका निचोड़ लेके सार बना के दुनिया का सबसे बढ़िया ग्रंथ ये बनाया हुआ है। ये पढ़ने के बाद दूसरा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। यही तो आपका जताना चाह रहे हैं लोग, पहले इसमें एक्सपर्ट हो जाओ। जी पहले काका इसमें ठीक एक्सपर्ट है। हो, बाद में देखो। तो दिमाग से निकाल दें, प्रॉब्लम बिल्कुल, नहीं है। जब वो चाहेंगे अपने आप हो जाएगा। अभी आपको चाहते हैं कि इसमें इसमें एक्सपर्टिज्म लाओ। ठीक है। हाँ, डन ये काका, एक्सपर्ट हो गई डन। तो दुनिया का थैंक यू। एक्सपर्ट हो गई। ओके ओके काका। थैंक यू, इतनी बड़ी दुविधा में थी मतलब ऑलमोस्ट 2 महीने से, कि आज अरे, ये कथा बाला चालू साहब देव को देखो ना, बाला क्या साहब होता। देव ने क्या बोला, मुझे ज्ञानेश्वरी पढ़नी है लेकिन मैं पढ़ नहीं सकता हूँ। और बोले बाबा का आशीर्वाद लो। बोले बाबा को मालूम नहीं कि मेरी क्या दुविधा है, बाबा जब देंगे तब देंगे, जब उन्होंने दिया तब दिया।
डन डन इसलिए तो काका, वो थैंक यू साई थैंक शेरिंग यू। का एक हिस्सा बन गए 53वें अध्याय के हिसाब से। अब में से तो कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं बाबा, पहले पहले इसको तो समझो। ओके ओके काका। जरूर, थैंक यू थैंक यू। ओम साई राम। ओम थैंक यू। और साई राम। थैंक यू जी। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। तो काका, आज का ये सेशन क्लोज करने से पहले एक बार हम साईं संगम के लिए मैं साई अनाउंस। परिक्रमा और साई संगम के बारे में बताइए। जी जी। तो मैं सभी साईं भक्तों को ये बताना चाहता हूँ कि 12, 13, 14 फरवरी को शिरडी में साईं संगम 12 होने जा रहा है, साईं रिसुवाड़ा में, और सन एंड सैंड के पास और सेंट लॉरेंस के बिल्कुल सामने। और 13 को होने जा रही है शिरडी परिक्रमा, जो हर साल होती है। 13 फरवरी को शिरडी की परिक्रमा जो शुरू होगी वो खंडोबा मंदिर से सुबह 5:30 बजे शुरू होगी। और इससे एक दिन पहले शुरू हो जाएगा साईं संगम 12। साईं संगम 12 तारीख को काका और सुमित भाई जी के प्रवचनों से, कथाओं से शुरू होगा 12 फरवरी को। और 12 फरवरी को शाम को जो सेशन रहेगा वो हमारी पालकी होगी। और एक हमारा कीर्तन का कार्यक्रम होगा जो नटराजन अन्ना जी के द्वारा होगा। और 13 को हम सब परिक्रमा में पार्टिसिपेट करेंगे। और 14 तारीख को एक बार फिर से काका का और भाई जी का एक सेशन होगा। और शाम को होगा एक जैमिंग सेशन कीर्तन का जो नटराजन अन्ना जी के द्वारा होगा। तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि अगर आप चाहते हैं इस संगम में जुड़ना, बाबा की शिरडी की परिक्रमा करना, तो प्लीज़ आप आइए शिरडी की पावन भूमि पर, और अपना भाग्य, सौभाग्य बिल्कुल, और बाबा का दर्शन कीजिए और बाबा के अनुभव को, अनुभूतियों का अनुभव करते हुए परिक्रमा कीजिए प्लीज। जय साई राम। ये एक आया है, नेहा का है क्या? अच्छा अच्छा, ग्रंथ का पठन करना चाहता, ठीक है, वो उसका जवाब हो गया। जी काका। अच्छा, तो आज तो का सेशन हम कंक्लूड करें। जी काका जी, बिल्कुल जी। ओम साई राम और काका। ओम साई राम जी, ओम साई राम। ओम